हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तव। अब सारे स्टूडेंट्स की एक ही बात है कि मैम कितने आवर्स पढ़ाई करें या एक टाइम टेबल बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट टाइम दिया था और उनका क्वालिफाई नहीं हुआ और उन्होंने ये ठान रखा है कि मुझे क्वालिफाई करना है। चलिए बात करते हैं कैसे हो सकता है, क्या 15 घंटे पॉसिबल है पढ़ाई करना, किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो मैंने सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल पॉसिबल होता है अगर आप ठान लेते हैं और आप एक पूरा स्ट्रैटेजाइज करके चलते हैं। तो ना आपको डिस्ट्रैक्शन हटा सकता है, ना आपको कोई और बात परेशान कर सकती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। सबसे पहले अगर आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। आपका CSIR नेट JRF एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा रिविजन बेस्ड होता है। इट मीन्स कि आपको चीज़ें जब तक क्लियरली याद ना हो विथ एक्सप्लेनेशन विथ कॉन्सेप्ट्स, तब तक आपके लिए वो अप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रिवीजन के लिए प्योरली टाइम निकालें और सुबह अगर आप 4-5 घंटे दे पा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको चीज़ों को रिकॉल और रिवाइज करके अपने अंदर रिटेन रखने का। अगला जो टाइम है आपका, अगर आप 4 घंटे 5 घंटे सुबह पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली 1 घंटे ब्रेक डिजर्व करते हैं। इसके बाद आपको फिर से बैठ जाना है, बिकॉज अब जो टाइम है, अभी सुबह आपने क्लियरली पढ़ाई की, अब आप मिक्स पढ़ाई कर सकते हैं, यानी आप रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हैं। ये टाइम आपका 10 से 2 बजे का टाइम होना चाहिए। ये आपके 4 घंटे सीधे सीधे निकल जाते हैं। देन अगेन आप 1 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, इसको आप आधे घंटे भी कर सकते हैं। इट इज़ अपॉन यू कि आप किस तरीके से कितने स्टेबिलिटी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद 3 से 7 का टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि इस टाइम पे आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा हटने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आप 4 बजे उठे हैं, काफ़ी थक गए हैं। बट ये टाइम आपको वो टाइम है जो कि ऐड ऑन कराएगा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स की आप कितना ऐड कर सकते हैं एक दिन में अपना। अगर टारगेट आपने सेट कर रखा है उसको कंप्लीट करने में मदद करेगा। फिर अगेन आप रेस्ट कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम टाइम में। ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रेसफुल, आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड होती है बिकॉज ऑफ आर्ट्स जो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसके बाद 8 से 9 का टाइम, अगेन इसमें आपको कोशिश करनी है कि जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है उसको आप इग्नोर ना करें। आप वो टाइम जनरल एप्टीट्यूड को दें। आपका जो 9 से 10 का है, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन, यानी दिन भर आपने जितनी पढ़ाई की उसका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन होना चाहिए। एक छोटा सा शॉर्ट नोट रिवीजन होना चाहिए इस 9 से 10 के टाइम पे। और 10 बजे आपको सो जाना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ करके ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो ये टाइम टेबल एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू देखा गया कि अगर आप कम टाइम में अच्छा रिविजन करना चाहते हैं और जैसे कि आपका जो नंबर ऑफ डेज है काफ़ी कम बचे और आप नंबर ऑफ डेज को डबल करना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ आवर्स भी डबल करना पड़ेगा पढ़ाई का। इस टोटल 15 से 16 घंटे में जो आपकी इफेक्टिव होती है पढ़ाई वो 10 घंटे की हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली आपको अपने आप को पुश करना है विथ रिविजन एंड प्रैक्टिस, सो दैट आप एंगेज्ड रहें और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ये एक बहुत अच्छा प्रूवन स्ट्रैटेजी है। ऑल्सो गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे बिलीव करते हैं तो आप टेस्ट के लिए अपियर कर सकते हैं। और टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके रिविजन्स के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो। अब यहाँ पर आपको जो मेगा बैक, यहाँ आप एनरोल कर सकते हैं मेगा बैक के लिए। इसमें आपको टोटल सारे बैचेस की क्लासेस प्लस आपको 84 मॉक टेस्ट मिलते हैं। अब इसको अवेल करने के लिए आपको पेमेंट के टाइम पे कोड यूज़ करना है YT12। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं आपको 79% डिस्काउंट, XX वैलिडिटी प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा आपको वैलिडिटी, 2X प्लस 3 महीने, यानी आपको टोटल 15 महीने की वैलिडिटी मिल सकती है अगर हम 6 महीने से देखें। ये आपका है जून बैच में आपके रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं आपको ये बैच मिल सकता है 1999 में। इसके बाद ये दिसंबर बैच है, दिसंबर बैच के लिए भी आपको सेम वैलिडिटी मिलती है और आपका अगेन एनरोलमेंट फीस भी कम हो जाएगा अगर आप YT12 का कोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर एक बार कोशिश कीजिए इस तरीके से पढ़ाई करने का, सो दैट कि आपके रिविजन बहुत अच्छा हो जाए एग्जाम तक। और एग्जाम तक आपको यूजुअली जब एग्जाम की डेट पास आ जाती है, यानी आपके 1-2 दिन बचे हैं, तो आपको ये टाइम रिड्यूस कर देना है टू 5 आवर्स, सो दैट आप मोर एंड मोर रेस्ट भी करें। तो ऐसे ही जानकारी के साथ मैं आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।